ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव, लंबा गहरा सांस भरेंगे। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि वंदन, मुख्य केंद्रीय प्रभारी स्वामी परमादेव जी के चरणों में कोटि वंदन, मुख्य केंद्रीय प्रभारी साध्वी देवप्रिया जी के चरणों में कोटि वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, कार्यरत पूरी मुंबई की टीम और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का योगाभ्यास शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के साथ। आइए दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। लंबा लंबा सांस लेना है, डीप ब्रीथिंग करना है। अपना शरीर 37 ट्रिलियन सेल से बना है। वो 5-6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे किसी के नींद के कारण पूरी सभी के सभी सेल्स सुस्त अवस्था में, उनको थोड़ा जागरूक करना है। एक एक क्रिया 10-15 बार करनी है और थोड़ी अतिरिक्त ताकत लगानी है, शक्ति लगानी है। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं। नॉमिनल घुमाने से लाभ होगा नहीं, तो पूरा ऐसा देखो, पूरी ताकत लगाइए। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और डीप ब्रीथिंग चालू रखें। एक एक जॉइंट में, एक एक मांसपेशियों में जो कार्बन जाम हो चुका है वो धीरे धीरे निकलेगा। स्ट्रेचिंग होना चाहिए, पंजे आगे पीछे दबाएंगे। सूक्ष्म व्यायाम कभी मिस नहीं करते। उंगलियां पूरी ताकत लगाकर टाइट करना है उंगलियां।
घुटने के लिए। भगवान ने तो बहुत कुछ दिया है। मूवमेंट के अभाव के कारण सब गड़बड़ी है। शरीर के एक एक अंग की मूवमेंट होनी चाहिए, तब पाचन ठीक होगा और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। घुटने की वाटी, निरंतरता से योग करेंगे तो कहीं भी कोई शरीर में शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या नहीं आएगी। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। साइकिलिंग करेंगे। हम चाहकर भी अपने शरीर में दुख दर्द नहीं आएगा। रेगुलर करना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम केवल करने से हम आरोग्य संपन्न रहेंगे। केवल सूक्ष्म व्यायाम। हिप जॉइंट के लिए थोड़ा फास्ट करें। दोनों हाथों से पंजा पकड़ना है। झूला देंगे। दूसरा पाँव 3 महीने से लेकर 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने के बाद तो डॉक्टर रहना ही नहीं चाहिए। दवा लेना या पैसे खर्च करना तो वो दूर की बात है। डॉक्टर को देखना ही नहीं है। मैंने तो देखा नहीं 25 वर्ष में। थोड़ा फास्ट करें। आवश्यकता ही नहीं है। डॉक्टर ही हमारे पास आते हैं इलाज के लिए। झूला। आजकल डॉक्टर भी बोलना शुरू किया, योग करो। अगर कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो उनको सलाह देते योग करो। अब एक ही रास्ता है। पाचन ठीक होने से शरीर में और जीवन में कोई समस्या नहीं रहती है। पाचन ठीक चाहिए। और इसके लिए कम खाने की आदत रखो। पूरा भर देते हैं। वो आमाशय को, जठर को हिलने के लिए गुंजाइश ही नहीं रखते। पूरा टाइट रखते हैं। और टेस्टी खाना बनाए तो फिर दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक ही बार खा लो। खाना भी थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। पानी भी थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए। एक ही समय में एक पूरा बोतल नहीं पीना है, उसमें नुकसान ही होता है। चेंज। पश्चिमोत्तानासन। ज्यादा करना चाहिए।
चेंज। संपूर्ण व्यायाम। सभी मांसपेशियों को, सभी जॉइंट्स का व्यायाम हो रहा है। पाचन तंत्र स्वस्थ होगा, ब्लड सर्कुलेशन भी सही होगा। करना चाहिए। और जिनको सब पॉसिबल नहीं होता वो कपालभाति करते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चेंज। अकड़न की वजह से, शरीर के अकड़न की वजह से क्रिया अगर नहीं कर सकते तो कपालभाति करें, सभी अकड़न निकल जाएगी। केवल कपालभाति करने से शरीर में जहां भी कोई अकड़न है वो निकल जाएगी। कपालभाति से सभी एनर्जी सेंटर से एक्टिवेट होते हैं। उसमें स्वादिष्टान नाम का एक चक्र है, एनर्जी सेंटर है, वो जल का स्थान है। ब्लड की लिक्विडिटी मेंटेन होगी तो कहीं भी कोई अकड़न नहीं रहेगी। चेंज। सब लोगों ने समय पर आना चाहिए। जल्दी जा सकते हैं लेकिन आने का समय चूकना नहीं चाहिए। हम तो कभी लेट नहीं आते हैं। एक नियम बनाना चाहिए जीवन में कि अपने योग करना है। मैं तो 365 दिन 3 बजे ही उठता हूं। कुछ भी हो, रविवार हो, शनिवार हो, कुछ भी हो, छुट्टी है, शनिवार है, कुछ नहीं, 3 बजे उठना ही और पहले कपालभाति करना है। ये बटरफ्लाई ज्यादा करो, पूरी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। उसके लिए बाहर से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं। इम्यूनिटी कमजोर है, रोग प्रतिकार शक्ति बराबर रहेगी। चेंज। घर से दूर आकर यहां पर बैठेंगे तभी ये हो सकता है। घर में कितना भी निश्चय करें नहीं हो सकता है। उसमें से करने भी बैठे और दरवाजे की बेल बज गई तो एकदम खुश हो जाते हैं। अच्छा हो गया, चलो। कारण मिल गया, नहीं तो मैं आज करने वाली थी, करने वाला था, बेल बजने गई तो रुक गया। भरपूर करो। ये क्रिया जो है ना, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। पेट साफ करने के लिए चूर्ण ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा आगे भी झुको ऐसे। देखो ना कितनी कितनी अकड़न है। मेरा सर देखो और अपना अपना देखो। करो हाथ की व्यायाम।
ताकत लगाइए। कोई चीज हम उंगलियों से पकड़ रहे हैं, थोड़ा 100 बार, 50 बार, 100 बार करें। पेट अच्छा रहेगा, ब्रेन शक्तिशाली बनेगा, मेमोरी स्ट्रांग होगी, भूलने की बीमारी नहीं आएगी केवल ये साधारण क्रिया करने से। चेंज। एक एक सेल के अंदर जो माइक्रो सेल है, जो आंखों से दिखाई नहीं दे सकती है, उसके अंदर लाखों कार्य चल रहे हैं, तभी तो हमारा ये संपूर्ण शरीर संचालित हो रहा है, हमें पता भी नहीं है। करो, करते जाओ। जरा हाथ के पंजे दूरी पर रखना, बाजू में रखेंगे तो फायदा नहीं होगा। करते जाओ। जितना ज्यादा करोगे उतना पाचन ठीक होगा, कमर बलवान होगी, गर्दन का कोई समस्या नहीं रहेगी, स्पाइनल कॉर्ड का कार्य सही चलेगा। कुछ लोग चेंज, कुछ लोग ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे करने से कोई फायदा नहीं। अभी आगे कौन सा है, शुरू करना है। मैं तो बोलता रहूंगा। पंजे घुटने पर रखें, कोई भी अंग नहीं बचता है व्यायाम से। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बिगड़ी हुई जीवन शैली, बिगड़ा हुआ आहार, बिगड़ा हुआ विचार और बिगड़ा हुआ श्रम मतलब व्यायाम, दोनों हाथ ऊपर, पूरा खिंचाव दे दो। सांस भरते हुए खिंचाव देना है, सांस छोड़ते हुए ऊपर 15, 20 बार, 25 बार। ताकत लगाइए तो गोमुखासन सही ढंग से कर पाएंगे। रुकेंगे।
आगे से कनपटी पर सांस भरते हुए एक दूसरे के विपरीत दिशा में दाब देना है। अब गर्दन के लिए चेंज। ऊपर नीचे, रोटेट करें, गोल गोल घुमाएं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। रुकेंगे आंखों के लिए, लेफ्ट राइट, थोड़ा खिंचाव देने का प्रयास करें। खुद ही खुद का डॉक्टर बनो। ऊपर नीचे, तिरकस, दूसरी बाजू, गोल गोल घुमाए। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, विश्राम। आंखों पर चश्मा नहीं आना चाहिए। कैटरैक्ट के लिए भी ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं अगर रेगुलर योग साधना कर रहे हैं। कल मैं तो ट्रेन में जाते जाते, बस से जाते जाते किसी न किसी को मैं योग के बारे में बोलता ही रहता हूँ। किसी भी हाल में किसी ने एक व्यक्ति को तो मैं तैयार करता ही सुनने के लिए, और थोड़ा जोर से बोलता हूँ तो अड़ोस पड़ोस में भी सुनना शुरू करते हैं। तो ऐसे अभी कल हम गए, वीटी स्टेशन उतरे और बस के लिए लंबी लाइन थी, एकदम 2 बस की लाइन थी बड़ी। तो जैसे मैं गया, वो दूर से एक व्यक्ति ने बोला, पोपट राव इधर आ जाओ। मैं बोला क्या है भाई, हम तो पीछे आके लास्ट में जाना है ना, आगे तो खड़ा नहीं कर सकते, हम कोई वीआईपी नहीं है। तो गया तो बोला, आपने वो एक बार ये ट्रेन में बताया था किसी को, तो मैंने वो उसका पालन किया। सलाई वाला गया, पानी के छींटे मारे। 6, 7, 8 महीने की बात है। अभी मेरा कैटरैक्ट का कोई ऑपरेशन नहीं करने की जरूरत। डॉक्टर बोलता है कैटरैक्ट नहीं है। बोला बहुत अच्छा हो गया। तो ये पूरे विश्वास के साथ जो भी करेगा, अभी उसने तो पड़ोस में बैठ के सुना था और उसने कोशिश किया तो उसका कैटरैक्ट भी गया। मतलब ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं। शरीर में इतनी सुविधा भगवान ने दी है, इतनी औषधि का भंडार दिया है, उसका उपयोग करना चाहिए। और अपने ऊपर से हमारे जो पूर्वज है, ऋषि मुनि है, उन्होंने अपने लिए ग्रंथ रूप में जो आयुर्वेद, मतलब आयुष्य के अनुभव, आयुर्वेद कोई औषधि नहीं है, आयुर्वेद, आयुर मतलब आयुष्य और वेद मतलब अनुभव, उनके वर्षों वर्षों के अनुभव ग्रंथ रूप में लिखे रखे और उसी के द्वारा हमारे किचन में
सभी प्रकार के मसाले अगर उसका उपयोग हम सही करें तो हमारे शरीर में कोई बीमारी आ ही नहीं सकती है। कोई विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन किसी की कमी नहीं आती है। उसका पूरा सप्लाई शरीर को होगा। इसी प्रकार से ये जो हमारे घर के किचन के अंदर जो मसाले हैं उसका प्रयोजन किया है, तो उसका पूरा उपयोग करें। आइए करेंगे प्राणायाम। पहला करेंगे भस्त्रिका। ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, मन में प्रसन्न भाव और एक सकारात्मक चिंतन। प्रभु कृपा से प्रकृति में जो भी शुभ है मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। योग साधना में किसी क्रिया को कोई मर्यादा नहीं। जितना ज्यादा एक क्रिया ज्यादा करोगे तो भी आरोग्य संपन्न रहेंगे। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। $37 ट्रिलियन सेल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने से उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक हो रहा है। रुकेंगे, अब करेंगे कपालभाति। अपान मुद्रा लगाएं। अलग अलग समान वायु मुद्रा, उदान वायु मुद्रा, व्यान वायु मुद्रा, अपान मुद्रा या प्राण मुद्रा। केवल नाक से सांस बाहर फेंकना है। पेट अपने आप स्ट्रोक लेगा। नाक से हवा का धक्का बाहर देने में ताकत लगानी है। गले के नीचे कोई क्रिया जानबूझकर हमने नहीं करनी है। जो पेट स्ट्रोक लेगा वो लेने दो। मन में एक सकारात्मक चिंतन रखना है। प्रभु कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इन सभी अंगों का सुंदर व्यायाम हो रहा है। और उनके अंदर जो जाम लगा है, अनवांटेड चीजें खाने के कारण जो डाइजेस्टिबल नहीं है, वो एक एक अंग के अंदर जाम होकर अंगों का कार्य या तो मंद गति से हो रहा है या तो बंद हो जाता है। और इसी कारण अलग अलग प्रकार की बीमारी हो जाती है। तो ये कपालभाति करने से एक तो लंग्स के अंदर जो कार्बन है वो बाहर फेंका जा रहा है और पेट के सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है। तो जो अनवांटेड चीज़ें जैसे चाय की छन्नी रहती है, उसके अंदर जैसे कचरा ऊपर चाय पत्ती रहती है, उसी प्रकार से हमारे एक एक अंग के अंदर जो इनडाइजेस्टिबल है वो जाम हो जाता है और फिर अंग का कार्य या तो मंद गति से होता है या तो बंद पड़ता है। और इसी कारण भगवान की योजना अनुसार जो कार्य उस अंग ने करना चाहिए वो नहीं होता है और हम अनेक प्रकार की बीमारी से ग्रसित होते हैं। इसलिए कपालभाति ज़्यादा करना है। स्ट्रोक, कम से कम 1500 स्ट्रोक रोज होने चाहिए। थायराइड का पॉइंट अवश्य दबाइए दोनों हाथों में। हार्मोनल बैलेंस, हार्मोन सी दवा है। अलग अलग सेल, अलग अलग अंगों में जो सेल्स कार्यरत है उनके अंदर हार्मोन्स की निर्मित होती है और अलग अलग अंगों के कार्य के दृष्टि से आवश्यक हार्मोन्स की निर्मित होती है। वही दवा है। अगर वो नहीं होती है तो बाहर से सपोर्ट दिया जाता है।
उसी प्रकार के हार्मोन्स बनने के लिए बाहर से सपोर्ट दिया जाता है, तो तब उसको बोलते हैं दवा, औषधि बोलते हैं। और जब अंदर निर्माण होता है तब उसको हार्मोन्स बोलते हैं। बस इतना ही फर्क है। अगर हमारे एक एक सेल के अंदर पर्याप्त हार्मोन्स की निर्मित होती रहेगी तो हमें बाहर से सपोर्ट लेने की आवश्यकता नहीं। इसलिए थायराइड का जो भी कार्य ये क्रिया है थायराइड के लिए, कपालभाति, ये पॉइंट, ऊंचाई प्राणायाम, सिंहासन, ये अवश्य करना चाहिए। दोनों हाथों में। लेफ्ट हाथ में पैनक्रियाज का पॉइंट दबा सकते हैं, उसी के ऊपर हार्ट का पॉइंट एक ही हाथ में। जैसे पैनक्रियाज लेफ्ट साइड में, हार्ट लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड के हाथ में ही ये पॉइंट दबानी है। लीवर राइट साइड में है तो राइट हाथ में ही दबाना है यहाँ पर। पुदीना लीवर की सफाई करता है। ये सब हमारे पूर्वजों ने अपने अनुभव के दृष्टि से ये सब किचन के मसाले बनाए हैं। प्याज खाएंगे, कच्चा प्याज खाएंगे, अधिक लाभकारी है। लहसुन खाएंगे, संपूर्ण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन में कोई बाधा नहीं रहेगी। रुकेंगे, अब करेंगे बाह्य प्राणायाम 3 बार, 3 बंदे के साथ ऊर्ध्वगामी बनाना है। जो एनर्जी हमने निर्माण की है कपालभाति द्वारा, उसे ऊर्ध्वगामी बनाना है। कुंडलिनी शक्ति उसे ऊपर उठाना है। शक्तिशाली बनना है, बुद्धिमान बनना है, तो 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार
जितना शक्तिशाली बनना है उतना ज़्यादा बाह्य प्राणायाम करना है। अब करेंगे अग्निसार क्रिया 3 बार। यहाँ 35-40 लोग रहते तो फेसबुक पर 400 लोग रहते लाइव पर। हरिद्वार से हरिद्वार तक योग की गंगा पहुंचानी है। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम 3 बार। सभी क्रियाएं ज्यादा करेंगे तो कोई समस्या नहीं, अधिक फायदा ही होगा। सिंहासन। तब करेंगे कर्ण रोगांतर प्राणायाम। या साईडला बसा इथे। अब करेंगे अनुलोम विलोम। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। लंग्स के अंदर 7 करोड़ 20 लाख परिकोष है, बलून्स है छोटे छोटे, उनकी शुद्धि हो रही है। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नसा नाड़ियां है शरीर में।
उनकी भी शुद्धि हो रही है। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। डीप ब्रीदिंग। परमात्मा ने अपने 37 ट्रिलियन सेल्स में स्वयं प्रोग्रामिंग किया है। जहाँ जिस प्रकार के हार्मोन्स की आवश्यकता है उस प्रकार के हार्मोन्स बनाने का प्रोग्रामिंग किया है। और भगवान ने प्रोग्राम किया है तो उसमें गलत कमांड हो ही नहीं सकती। बस उसे ऑक्सीजन की पूर्ति होनी चाहिए। और इसलिए हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होना चाहिए। यही उद्देश्य है हमारा। पूरे योगिक क्रिया में अपना एक ही उद्देश्य है, पाचन और ब्लड सर्कुलेशन। रुकेंगे। अब करेंगे 3 बार भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी से जो कंपन हो रहा है, यहाँ के नसा नाड़ियों का कफ निकल जाएगा। कफ का निष्कासन होगा तो
ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने ब्रेन के लिए उपलब्ध होगा, ब्रेन शक्तिशाली बना रहेगा, तान तनाव कभी नहीं आएगा, स्ट्रेस लेवल नहीं रहेगा। अब उद्गीत और प्रणव, ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा, आंखें सहजता से बंद, लंबा गहरा सांस लें। संपूर्ण शांति, पिन ऑफ साइलेंस, आंखें बंद रखनी है, मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से छोड़ना है। जिसके पास समय है ओम का उच्चार 11 बार, 21 बार, 51 बार भी कर सकते हैं। और उसके बाद प्रणव स्थिति यानी ध्यान की स्थिति, उसमें अपने एक एक सेल के अंदर जो ऐप डाउनलोड करके रखे हैं भगवान ने, वो ऐप एक्टिवेट हो जाते हैं। ऐप से काम सुलभ होता है, सबको पता है। मोबाइल पे एक ऐप एक्टिवेट करते हैं तो अपने बहुत सारे कार्य सुलभ हो जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर में भगवान ने 37 ट्रिलियन सेल्स में 37 ट्रिलियन ऐप डाउनलोड करके रखे। प्रत्येक सेल का कार्य सुचारू रूप से हो और पर्याप्त हार्मोन्स की निर्मित हो और वो भी सहजता से हो, इसलिए ऐप डाउनलोड करके रखे। वो ऐप एक्टिवेट होंगे जब हम ध्यान की अवस्था में बैठेंगे। और इसी कारण हमारे ऋषि मुनि ध्यानस्थ बैठ जाते थे, ब्रह्म स्वरूप बन जाते थे। यानी 37 ट्रिलियन सेल्स के अंदर सभी के सभी ऐप एक्टिवेट होने से इंसान ब्रह्म स्वरूप बन जाता है। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, हथेलियां एक दूसरे पर बंधा है और अतिरिक्त की गर्मी आंखों को देते देते धीरे धीरे आंखें खोली है। आइए करिए, अभी करेंगे आसन का अभ्यास। पहला करेंगे मरकट आसन। दोनों हाथ पहले से समांतर, दोनों पांव घुटने में मोड़ लीजिए। अब धीरे धीरे घुटने लेफ्ट साइड में और चेहरा राइट साइड में। प्रयास करें घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा और डीप ब्रीदिंग करें। 15 सेकंड से लेकर 5-5 मिनट तक इसी अवस्था में डीप ब्रीदिंग करते हुए रहना है, पूरा लाभ के लिए। पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। घुटने धीरे धीरे राइट साइड, चेहरा लेफ्ट साइड में, पंजे पर पंजा, घुटने पर घुटना, डीप ब्रीथिंग 15 सेकंड से 5 मिनट तक। किसी स्थिति में 10-10 मिनट भी पूज्य गुरुदेव जी बोलते हैं, 10-10 मिनट तक रुको, डीप ब्रीथिंग करते हो। अब गति देकर करो। पाचन में गड़बड़ी है, पेट बड़ा है, फैट्स ज्यादा है कमर पर, पेट पर, तो इसे ज्यादा करें। पेट साफ नहीं हो रहा है, मरकट आसन ज्यादा करें। चूरन मत ले, दवा के पीछे मत भागो। पैसा करने की खर्च करने की आवश्यकता नहीं। रुकेंगे, दोनों पाँव के पंजों में 1.25 फुट का अंतर है। घुटने लेफ्ट साइड में, चेहरा राइट साइड में। एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा और डीप ब्रीथिंग।
15 सेकंड से लेकर 5-5 मिनट। अब घुटने राइट साइड में, चेहरा लेफ्ट साइड में। एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करना। अब गति देकर एक पाव का पंजा, दूसरे पाव का घुटना। सहजता से सभी कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। पाचन भी ठीक होगा, ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहेगा। रुकेंगे, अब करेंगे कंद्रासन। गति देकर अब रोल कर। रुकिए, पेट की गति। रुकेंगे, पंजे पर पंजा, उसके ऊपर हनुवटी करेंगे। भुजंगासन, पंजे छाती के दोनों साइड में, हनुवटी जमीन पर। सांस भरते ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ। 15 सेकंड से लेकर 5-5 मिनट तक ऐसे डीप ब्रीदिंग करते रहना है। पेट के सभी अंग पूर्ववत हो जाएंगे, उसमें कोई डिसऑर्डर नहीं रहेगी। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, उनको खिंचाव मिलेगा। गति देखकर करो। रुकेगी, पंजे पर पंजा, उसके ऊपर हनुवटी करेंगे। पूर्ण भुजंगासन, सांस भरते ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ, कोणीय सीधी होगी। 15 सेकंड से लेकर 5-5 मिनट तक डीप ब्रीदिंग करते रहना है। अब गति देकर करो।
रुकेंगे, विश्राम। अब बाई करवट लेके बैठ जाइए, बाई करवट लेके बैठ जाइए और वज्रासन में बैठिए। जिनको वज्रासन में नहीं बैठ सकते हो मांडी डाल के भी बैठ सकते हैं। करेंगे शशक आसन। अपने पंजे मांडी पर रखें, सांस भरते हुए ऊपर उठना है, सांस भरते हुए पीछे जाना है। पूरा पेट के सभी अंगों को खिंचाव मिल रहा है, डीप ब्रीदिंग करना है। अब सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। पेट के सभी अंग अपने मांडी पर आने चाहिए, चिपकने चाहिए। अगर नहीं चिपक रहे तो कपालभाति करते रहे बैठकर। डीप ब्रीदिंग करना है। 15 सेकंड से लेकर 5-5 मिनट तक इसी अवस्था में बैठना है। आसन की विधि, आसन का समय, निरंतरता और एकाग्रता, ये 4 तत्व है योग साधना के। डीप ब्रीदिंग करना है। पेट के अंगों का मालिश हो रहा है, आप खुद महसूस कर सकते हैं अगर अपने पेट के अंग मांडी पर चिपक रहे और लंबा सांस भर रहे। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, विश्राम। अब देखो इसी स्थिति में जो कर सकते हैं सुप्त वज्रासन वो कर सकते हैं। ऐसा देखो, ऐसे करना है, ऐसे, और डीप ब्रीदिंग करते हैं। जो कर सकते हैं वो करो, नहीं तो वो सीधा बैठकर कपालभाति करो। सुप्त वज्रासन 15 सेकंड से लेकर 5-5, 10-10 मिनट तक। ऐसे रुकने से पाचन ठीक होगा, पाचन में गड़बड़ी नहीं रहेगी, पेट साफ होने में कोई समस्या नहीं है, चूर्ण ढूंढना नहीं पड़ेगा। डीप ब्रीदिंग, हर क्रिया में डीप ब्रीदिंग करना है। रुके, विश्राम, आराम से ऐसे। जिनको पॉसिबल है वही करे, बाकी कपालभाति करते हैं। पेट के सभी अंग खिंचाव मिलता है। चलो, मैं सोचता सब लोग कर रहे हैं। चलो दादाजी ध्यान लग गया दादाजी।